गवर्नमेंट जो है ना वो टेम्पोरेरी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 5 साल के लिए होता है। एक स्टेट जो है ना वो बार बार चेंज नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। वालेकुम दोस्तों, आपने स्टेट के नाम से बार बार सुना होगा कि स्टेट ने आज ये कर दिया, स्टेट ने आज वो कर दिया। यानी अगर हम उर्दू में बोले रियासत कि रियासत ने आज ये कर दिया, रियासत ने ये स्टेप उठाया, इस स्टेप को छोड़ दिया। तो दोस्तों आखिरकार ये रियासत होती क्या चीज़ है, एक स्टेट बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स का होना जो है ना वो मस्ट है, और फिर स्टेट और गवर्नमेंट में जो है ना क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अगर आप स्टेट को समझ गए तो गवर्नमेंट आप खुद आसानी से समझ सकते हो। तो दोस्तों एक स्टेट बनने के लिए जब एक नया स्टेट इस्टेब्लिश होता है तो उसको बनने के लिए 4 चीज़ों का जो है ना वो होना वो मस्ट है। 4 चीज़ें जो है ना वो लाजमी है एक नया रियासत बनने के लिए। तो दोस्तों द फर्स्ट थिंग इज दैट पॉपुलेशन। एक स्टेट बनने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है पॉपुलेशन, कि एक स्टेट का आबादी मालूम होनी चाहिए। तो फिर डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट जो है ना डिफरेंट राय देते हैं कि एक सोशोलॉजिस्ट कहता है कि एक स्टेट बनने के लिए मिनिमम से मिनिमम 5000 का पॉपुलेशन होना लाजमी है, दूसरा फिर 8000। हर कोई जो है ना डिफरेंट राय देता है। तो एक स्टेट बनने के लिए मिनिमम से मिनिमम जो पॉपुलेशन मस्ट है वो है 5000। तो दोस्तों सेकेंड थिंग जो है ना वो फिर ये टेरिटरी, यानी एक स्टेट बनने के लिए उसका इलाका मालूम होनी चाहिए। जैसे हमारा पाकिस्तान का एक बॉर्डर इंडिया के साथ, इसी तरह एक ईरान के साथ, एक अफगानिस्तान के साथ, एक अरबियन सी कोस्ट लाइन। तो पाकिस्तान का जितनी भी टेरिटरी है वो मालूम है। और थर्ड थिंग जो है ना दोस्तों वो है सोवरेंटी, उस मुल्क की जो है ना खुद मुख्तारी, वो उस मुल्क के अंदर जितने भी पॉलिसीज बनती है, उसका जो डिप्लोमेटिक सिस्टम है, जितने भी इदारे हैं वो आज़ाद होनी चाहिए, यानी वो खुद मुख्तार होने चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ की पॉलिसीज जो है ना वो इस मुल्क में नहीं चल सकते हैं। तो यानी उस मुल्क वो रियासत, वो स्टेट जो है ना वो खुद मुख्तार होनी चाहिए। और द फोर्थ थिंग इज दैट दोस्तों चौथा चीज़ जो लाजमी है वो है गवर्नमेंट। वो एक स्टेट बनने के लिए 3 चीज़ें तो ये हो गया। द फर्स्ट थिंग इज दैट पॉपुलेशन, सेकंड थिंग इज टेरिटरी, द थर्ड थिंग इज दोस्तों द थर्ड थिंग, तीसरा चीज़ जो लाजमी है एक स्टेट बनने के लिए वो है सोवरेंटी, और चौथा चीज़ जो लाजमी है वो है गवर्नमेंट। वो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम होता है। कुछ कंट्रीज़ में जो है ना PM यानी प्राइम मिनिस्टर होता है, कुछ कंट्रीज़ में जो है ना प्रेसिडेंट की फॉर्म में होता है, कुछ कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप की फॉर्म में होता है। यानी वो फिर जिस तरह भी हो गवर्नमेंट का जो है ना सिर ढांचा होना लाजमी है। तो दोस्तों फिर गवर्नमेंट जो है ना वो टेम्पोरेरी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 5 साल के लिए होता है। एक स्टेट जो है ना वो बार बार चेंज नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। गवर्नमेंट जो है ना वो 5-5 साल बाद चेंज होता है, उसका इलेक्शन होती है। स्टेट जो है ना वो वही स्टेट होता है। फिर स्टेट के अपने जो है ना इदारे होते हैं, जैसे BR, इसी तरह नेब, FIA, इसी तरह और इन्वेस्टिगेशंस के इदारे। फिर गवर्नमेंट जो स्टेप उठाता है, ये इदारे जो पहले से मौजूद होते हैं, ये गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठाता है ये इदारे जो है ना उस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों समझ इंशाल्लाह भी आप लोगों को ये समझ आया होगा कि जब आप बार बार स्टेट रियासत का नाम सुनते हो, अब आपको समझ आएगा कि एक स्टेट होता है क्या है और स्टेट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होना